मैनपुरी में शिवपाल यादव का फैक्टर क्यों अहम माना जा रहा है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि मैनपुरी में 5 विधानसभा की सीटें हैं। अब पूरे समीकरण को आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से किस विधानसभा में किसका पलड़ा भारी था, ये बताने अब आपको हम जा रहे हैं, जिससे साफ हो जाएगा कैसे शिवपाल यादव की विधायकी वाली जसवंत नगर सीट इस बार गेम चेंजर साबित हो सकती है। मैनपुरी की विधानसभा सीट की अगर बात करें, मैनपुरी की सीट जिसमें कि 5 विधानसभा सीटें हैं, 5000 वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे थी। भोगांव की जो सीट थी वहां 26,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे थी। किशनी विधानसभा की अगर बात करें तो 12,000 वोट से समाजवादी पार्टी यहां पर आगे थी। करहल की सीट जहां से अखिलेश यादव आज विधायक है, 38,000 वोट से समाजवादी पार्टी यहां से आगे थी। लेकिन जसवंत नगर का मार्जिन सबसे ज्यादा था, जहां से शिवपाल यादव विधायक है। 75,000 वोट से समाजवादी पार्टी यहां पर आगे थी और सबसे ज्यादा जो वोट था 2019 में वो इसी सीट से मिला था। तो ऐसे में शिवपाल यादव इस बार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। नतीजा जो रहा था 94,389 वोट से मुलायम सिंह यादव जीते थे। लेकिन अगर पूरी 5 विधानसभा सीट को देखें तो सबसे ज्यादा वोट जसवंत नगर से मिला था। अब मैनपुरी में सपा के खतरे के साइन क्या हैं, उसे भी जरा समझ लेते हैं। 2014 के मुकाबले 2019 की अगर बात करें तो भाजपा का वोट 20% के लगभग बढ़ा है। 2014 के मुकाबले 2019 में समाजवादी पार्टी का जो वोट है 6% के लगभग घटा है। सपा ने बसपा के साथ मिलकर यहां पर उस वक्त चुनाव लड़ा था। मायावती ने मुलायम के लिए मैनपुरी में प्रचार भी किया था। मुलायम को भाई शिवपाल का साथ भी मिला था, यानी कि कई सारे फैक्टर्स एक साथ मिल गए थे। यादव वोट बैंक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मुस्लिम मतदाता, दलित वोट बैंक एक साथ था, एकजुट था। फिर भी सपा 94,389 वोट से ही जीत पाई थी। लेकिन अगर इस बार ये वोट बैंक बिखरता है तो स्थितियां पूरी तरीके से बदल सकती हैं। मैनपुरी के जातीय समीकरण को भी जल्दी से समझ लेते हैं। यादव वोट बैंक की जो संख्या है वो है 4,25,000 के करीब। शाक्य वोट बैंक 3,25,000 के करीब यहाँ पर संख्या है। ठाकुर की बात करें तो 2,25,000 यहाँ पर मतदाता है। ब्राह्मण वोट बैंक 1,10,000 के करीब है। इसके साथ ही दलित मतदाता 1,30,000 के लगभग है। वैश्य मतदाता 70,000 के लगभग है। और आखिर में मुस्लिम वोटर्स 55,000 के करीब है। और ये पूरा जातीय समीकरण मैनपुरी में गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही साथ अब बात करेंगे उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा के साथ साथ खतौली और रामपुर की विधानसभा पर भी उपचुनाव होना है। जहां रामपुर में आजम खान की साख दांव पर लगी है तो खतौली पर जैन चौधरी की परीक्षा होने वाली है, क्योंकि सपा ने खतौली सीट लड़ने के लिए रालोद को दी है। अब सवाल बड़ा, क्या रामपुर में आजम खान और खतौली में जैन चौधरी भाजपा के विजय रथ को रोक पाएंगे? खतौली में जयंत भरेंगे हुंकार, जाटलैंड से होगा प्रहार। रामपुर में आजम की अग्नि परीक्षा, क्या सपा कर पाएगी सुरक्षा? जहां एक तरफ मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर सूबे का सियासी पारा चढ़ा है, तो मुजफ्फरनगर की खतौली और रामपुर की सदर सीट पर भी घमासान जारी है, जहां 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन पश्चिम की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसको लेकर दावों का दौर जारी है, क्योंकि रामपुर की सदर सीट आजम खान की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई। माना जा रहा है कि आजम खान यहां से अपनी पत्नी तजीन फातिमा को चुनाव लड़ा सकते हैं। रामपुर की शहर विधानसभा सीट सपा नेता आजम खान का गढ़ माना जाती है, क्योंकि आजम खान इस सीट पर 10 बार विधायक चुने गए हैं। लेकिन इस बार अपने गढ़ को बचाने के लिए आजम खान सपा की तरफ से किसे चुनावी मैदान में उतारेंगे, ये बड़ा सवाल है। अभी तक भाजपा और सपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। हालांकि 5 दिसंबर को यहां पर मतदान होना है। उससे पहले भाजपा ने आज पसमानदा सम्मेलन करके मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में आजम खान की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि वो एक बाजी पहले भी हार चुके हैं और अब कहीं ना कहीं रामपुर में आजम खान की साख दांव पर लगी है। वहीं एक लड़ाई खतौली सीट को लेकर भी है, जो भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई। कहने के लिए ये सीट भाजपा के हिस्से की है, लेकिन इसे खाली कराने की लड़ाई
जयंत चौधरी ने भी लड़ी। यही वजह है कि इस सीट पर जयंत चौधरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रविवार को जयंत खतौली में 3 जनसभा करने वाले हैं। माना जा रहा कि मंच से जयंत अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर सकते हैं। खतौली कस्बे को छोड़ के पूरा किसानों का क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र है। खतौली में अधिकांश गांव का आदमी किसान रहता है, मजदूर रहता है। तो गांव-गांव में लोकदल का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो हमारा कार्यकर्ता तो उसी दिन से जुट गया था जिस दिन इस चुनाव की घोषणा हुई थी। खतौली उपचुनाव के नतीजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद सपा गठबंधन का बढ़ता सियासी रुख तय करेंगे और ये भी तय करेंगे कि भाजपा की घेराबंदी के लिए रालोद जो प्लान बना रही वो प्लान सही वक्त पर सटीक बैठता है या नहीं। खतौली उपचुनाव के नतीजे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन का बढ़ता सियासी रुख तय करेंगे और ये भी तय करेंगे कि बीजेपी को घेरने के लिए जो गठबंधन रणनीति बना रहा है वो सही वक्त पर सटीक बैठ रही है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन इस चुनाव में जाट मुस्लिम गुर्जर समीकरण और जाट मुस्लिम एससी समीकरण में से ही किसी एक समीकरण पर चुनाव लड़ेगा और इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। मतलब जैसे जैसे वक्त बीत रहा खतौली की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही, क्योंकि विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने को जयंत चौधरी अपनी चिट्ठी का कमाल बता रहे हैं। लेकिन खतौली सीट जीतकर भी क्या जयंत बड़ा कमाल कर पाएंगे? रामपुर से उबैदुर रहमान और खतौली से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।